7.1 up to question number 4. Now, question number 5. In a classroom, 4 friends are seated at the point A, B, C and D as shown in figure. किसी क्लासरूम में 4 फ्रेंड हैं, 4 फ्रेंड A, B, C और D ये बैठे हुए हैं. Champa and Chameli walk into the class and after observing a few minutes, Champa asked Chameli. चंपा और चमेली क्लास में घूमते हैं और कुछ मिनट ऑब्जर्व करने के बाद चंपा चमेली से कहती है, डू नॉट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर. पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ये ABCD जो बैठे हैं वो एक स्क्वायर बना रहे हैं. चमेली डिसएग्री. चमेली कहती है नहीं, ये स्क्वायर नहीं हो सकता है. डिसएग्री माने उसकी बात से सहमत नहीं है. यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ये बताना है कि चंपा सही है कि चमेली सही है. यानी कि ये फिगर जो है ABCD स्क्वायर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, यही हमें चेक करना है. तो सबसे पहले एक चीज देखें आप. पिछले लास्ट वीडियो में आपने देखा है कि स्क्वायर ABCD 4 वो कोऑर्डिनेट हैं कि ये स्क्वायर कब बना सकते हैं. तो एक रफ फिगर अगर आप ले लेते हो, अभी हम इसको इरेज भी कर देंगे. एक रफ फिगर लेते हो तो आप जानते हो अगर ये ABCD और इसको मिलाएंगे तो ये AC डायगोनल हो जाएगा, इसको मिलाएंगे तो ये BD डायगोनल हो जाएगा. ये 6 डिस्टेंस आपको निकालना है. एक डिस्टेंस निकालना है AB, BC, CD, AD चाहे DA. ये डिस्टेंस आपको निकालना है. तो डिस्टेंस फॉर्मूले से. और उसके बाद आपको निकालना है AC कितना होगा और BD कितना होगा. ये दोनों डायगोनल निकालने हैं. क्लियर. तो आपको ये सब फाइंड आउट करना है. तो ये दिए गए हैं, इसमें रफली इस पर लिख सकते हैं आप. ये 3, 4 है. B का कोऑर्डिनेट है 6, 7. C का कोऑर्डिनेट 9, 4 और D का 6, 1. अब इनका डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे. AB निकालने के लिए आप जानते हो x2 माइनस x1 होता है. यानी कि B के कोऑर्डिनेट में से A के कोऑर्डिनेटों को माइनस करेंगे. तो B का 6 है, x 6 है, 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो 6 माइनस 3 होल स्क्वायर. अब प्लस, अब y वाले को देखेंगे तो यहां B का 7 है -4. ये इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर अब प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर. ये 9 प्लस 9 ये हो जाएगा तो √18 यूनिट. BC निकालना है. AB निकल गया, अब BC निकाल रहे हैं. BC निकालने के लिए C के कोऑर्डिनेट में से B के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे. आप फॉर्मूला रखेंगे 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर. ये हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर माइनस ये प्लस कर दें, ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा. ये आप जानते हो 3 का स्क्वायर 9 होगा और -3 का स्क्वायर भी +9 हो जाएगा. तो 9 और 9 मिलकर √18 यूनिट. CD, अब CD निकालेंगे. CD इज इक्वल टू, इसमें D में से C को माइनस करेंगे. D में से C को, यानी कि 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू ये -3 का स्क्वायर
ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये प्लस 9 हो जाएगा, ये भी स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा √18 यूनिट। अब एडी निकालेंगे, अच्छा है डीए निकालना, जो मन करे डीए निकाल दीजिए। डीए ए में से डी को माइनस करना है, डी ए में से डी को माइनस करेंगे तो 3 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 और प्लस 9 ये √18। यहां आप देख रहे हो कि ए बी बी सी सी डी डी ए ये सब √18 ये सब इक्वल हैं। इसका मतलब इसके चारों साइड इक्वल हैं। चारों साइड इक्वल होते हैं तो दो फिगर हमारे मन में आता है, आइदर दिस इज रोम्बस और दिस इज स्क्वायर। अब रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस यही होता है कि रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। तो दो डायगोनल निकालने हैं, अब एसी निकालने हैं और बीडी निकालने हैं। एसी, सी में से ए को माइनस करना है, सी में से ए को माइनस करना है। 9 - 3 होल स्क्वायर और प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर। ये 9 - 3 कर दिया तो 6 का स्क्वायर और प्लस 0, दैट इज √36 is equal to 6 यूनिट। आगे चलेंगे, बीडी निकालेंगे। बीडी ये इज इक्वल टू हो जाएगा, डी में से बी को माइनस करना है, ये ध्यान रखेंगे, डी माइनस बी। तो डी 6 - 6 होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 that is 0 स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर, that is also √36 is equal to 6। Here we see that AB is equal to BC is equal to CA is equal to AD, सभी साइड इक्वल हैं, डायगोनल भी इक्वल हैं। तो लिखेंगे here we see that AB is equal to BC is equal to CA is equal to AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, and diagonal AC is equal to BD. So figure is square. स्क्वायर चमेली ने कहा था, चंपा ने कहा था चमेली से कि यह स्क्वायर है। तो पूछ रहा है कि किसका स्टेटमेंट, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। सो चंपा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इसी तरह के 4 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं आपको। फर्स्ट वाला ए है, बी है, सी है, डी है, 4 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। सेकंड में भी 4 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ए बी सी डी। थर्ड वाले में भी ए बी सी डी 4 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। क्लियर? अब ये चारों कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेटर जो बनेगा वो किस तरह का कोऑर्डिनेटर बनेगा। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि कोऑर्डिनेटर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे। ए बी इसी तरह से जैसे इस क्वेश्चन में आपने किया है, ए बी एक रफ फिगर बना लीजिएगा ए बी सी डी का, चारों कोऑर्डिनेट लिख लीजिए और चारों कोऑर्डिनेट लिखकर चारों साइड फाइंड कीजिए। जैसे इसमें फाइंड किया गया है उसी
सेम वही का वर्क करना है, फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद आप देखेंगे अगर चारों साइड इक्वल है, आप टोटल प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेटर का लिखा दिया गया है, उस प्रॉपर्टी को मिलाएंगे और आप फाइंड करेंगे कि इसमें ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि रोम्बस बनाता है कि पैरेललोग्राम बनाता है। क्लियर? इसको आपको दिखाना है। इसका सेकंड पार्ट कुछ अलग है, ये ध्यान देंगे। सेकंड पार्ट क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता है, सेकंड पार्ट क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाता है। इसको हम सॉल्व करके आपको बता देंगे। Question number 6, second part. A coordinate -35, B coordinate 31, C coordinate 03, D coordinate -1, -4। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। इसमें ए बी फाइंड करेंगे। ए बी फॉर्मूला यही है, बी में से ए को माइनस करेंगे। ए बी है तो बी माइनस ए, तो 3 माइनस -3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 5, ये हो जाएगा 3 प्लस 3, ये हो जाएगा 3 + 3 होल स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। 3 3 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16, ये हो जाएगा तो √52 यूनिट। BC निकालना है, AB निकल गया, BC निकालना है। BC निकालने के लिए क्या करेंगे? C में से B को माइनस करेंगे, 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस, फिर देखिएगा 3 - 1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ये -3 का होल स्क्वायर 9, 0 में से -3 करेंगे तो -3 होगा, -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये 3 - 1 2 होगा, और 2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, तो √30। अब यहां 2 केस निकालने से हमें एक चीज क्लियर हो रहा है, ये ध्यान देंगे। मन करे तो आगे भी निकाल सकते हैं आप, देखें ए बी हो गया, BC हो गया, CD निकालना है। CD इज इक्वल टू D - 1, तो -1 वो -0 होल स्क्वायर, -1 -0 प्लस -4 -3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस ये -7 होगा, -7 का स्क्वायर 49, दैट इज √50। क्लियर? DA निकालना है, DA इज इक्वल टू DA, A में से D को माइनस करेंगे तो -3 और -1 प्लस 5 -4, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे आप तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 या +1 मिलकर -2 होगा, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 4 मिलकर 9 स्क्वायर
ये 4 होगा, प्लस 9 9 का 81, 81 और 4 85। एक चीज ध्यान दें, इसमें कोई साइड इक्वल नहीं है, न ए बी बी सी सी डी डी ए, कोई साइड इक्वल नहीं है। तो भाई अब कंडीशन ये है कि ये ना तो पैरेललोग्राम है, ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है और ना ही रोम्बस है। अब कंडीशन ये है कि क्या वाकई ये कोई क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, ये भी हमें चेक करना है। क्वाड्रिलेटरल बन पाएगा कि नहीं। ये 4 वैरायटी तो नहीं है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये वैरायटी नहीं है। तो बाकी ये क्वाड्रिलेटरल बन पाएगा कि नहीं। तो एक रफ फिगर थोड़ा सा देखें, ये आपको समझ में आएगा कुछ। अगर हम लिखते हैं ए बी सी, इसको देखें, आइए मिला दें, तो ए सी होगा। ए बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है, क्लियर। तो एक एसी भी निकाल देते हैं इसमें, एसी, एसी इज इक्वल टू, एसी निकालेंगे तो सी में से ए को माइनस करेंगे, 0 माइनस माइनस 3, 0 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर करेंगे तो 0 माइनस 3 ये हो गया। अब सेकंड होगा 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, अब माइनस ये -2 होगा, उसका स्क्वायर जो होगा 4 होगा, √30। इस पर जरा लिखें, ए बी हमारा आया है √15, √52 और बी सी आया है √13 और ए सी आया है √30। आप जानते हो कि ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। इसमें √13 और √13 दो छोटे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो √15 52 से क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। तो लिखेंगे इन दिस क्वेश्चन no quadrilateral formed, कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, बिकॉज AC प्लस BC is less than AB। AC और BC का सम AB से छोटा है, तो ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, और ये ट्रायंगल नहीं बन पाएगा तो किसी तरह की क्वाड्रिलेटरल की फिगर नहीं मिल पाएगा। आप चाहें तो इसमें भी आप देख सकते हो, ए बी सी डी अगर लिखो, यहां भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो DC कितना है, यहां √50 है, √50 है, और DA कितना है, √85 है। अब इसमें दो छोटे ये हैं, ये और ये, इन दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसका अंडर रूट लगे तो 7 पॉइंट समथिंग होगा, इसका अंडर रूट लोगे तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो 7 और 3 10 होता है, और इसका अंडर रूट लेंगे, इस केस में 7 7 49, 7 3 दो साइड का सम तीसरे से बड़ा हो गया, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा हो गया,
ये ट्रायंगल तो फॉर्म हो जाएगा, ये ध्यान दें, इसमें दो साइड का सम, ये दोनों साइड का सम थोड़ा सा निकालिएगा, देखिएगा इससे बड़ा हो रहा है कि नहीं, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल नहीं फॉर्म होगा। बस इतना जानिए, दिस इज नॉट क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? इसमें कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है। ए बी सी ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा तो ये डायगोनल कहां से हो पाएगा? ये डायगोनल नहीं हो पाएगा, तो इस तरह से ये कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। हालांकि अगर इस ट्रायंगल की बात हम सोचते हैं, ये ट्रायंगल की बात अगर हम सोच रहे हैं, तो ये ट्रायंगल देखेंगे, ध्यान दें, ए बी ये इतना दिया गया है, तो इसका स्क्वायर और इसका सॉरी इसका वैल्यू और इसकी वैल्यू जोड़ा जाए तो ये 7 पॉइंट समथिंग होगा, ये 3 पॉइंट समथिंग होगा। थोड़ा अंडर रूट निकाल कर देखिएगा, इसके अंडर रूट से बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है देख लीजिएगा, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। लेकिन इसका आंसर यहीं से क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो इट मींस दिस नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बना पाएगा। थर्ड क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। हालांकि इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देंगे, इसमें हमें टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही चेक करना है। अगर वो पैरेललोग्राम नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, रोम्बस नहीं है, तो नो क्वाड्रिलेटरल हमें लिख देना है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आप लेते हो, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट है, लेट द पॉइंट इज x0। एक्स एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट लिया जाता है तो उसका y वैल्यू जो होता है 0 होता है। हमने प्रीवियस उसमें आपको लिखवाया है, ये पढ़िएगा एक बार। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लिया जाएगा तो उसका y की वैल्यू 0 होती है, x 0 है। अब ये कहना है कि हमें x की वैल्यू, ये x की वैल्यू निकालना है। कंडीशन क्या दिया गया है कि डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन x0 and 2 minus 5 is equal to x0 and minus 2। कहा यह जा रहा है कि इट इज, ये पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस माने बराबर दूरी पर है, तो इसका डिस्टेंस इससे जितना दूर है, इसका डिस्टेंस इससे भी उतना ही दूर है। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लीजिए, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लीजिए। मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस d1 है, लेट, चाहे लेट मत करें, डायरेक्ट लिखें, डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन x0 and 2 minus 5 d1 is equal to, ये हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करना है तो 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, फिर प्लस -5 माइनस 0 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, चाहे ऐसे ही छोड़ दें, आपकी मर्जी, चाहे सॉल्व कर दीजिए, क्या दिक्कत है। सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और 2ab करेंगे तो a में b का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा, उसमें 2 से करेंगे तो -4x, और प्लस ये -5 होगा, -5 का स्क्वायर 25। इसको और सॉल्व कर देंगे तो ये होगा अंडर रूट में x स्क्वायर -4x और प्लस 29।
+29 और सेकंड डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन x0 एंड -29, इनके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। d2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में -2 - x होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 होल स्क्वायर। इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान देंगे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सॉल्व कर दे रहे हैं ऐसे हम, माइनस कॉमन अगर निकाल लिया तो ये पॉजिटिव 2 + x हो जाएगा। आइए पूरे का होल स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। आइए a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो डेट इज 4a² + b² x² और प्लस 2ab 4x और प्लस 9 9 या 81। अब क्वेश्चन दे रहा है बाई क्वेश्चन d1 इज इक्वल टू d2, d1 d2 के बराबर है, तो ये वाला पोर्शन इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको जरा देखें, अंडर रूट में x² -4x और प्लस 29 ये इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में, इसको थोड़ा सिलसिलावार लिखें, x² + 4x और ये दोनों मिलकर 85। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ये हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, x² + 29 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 85 माइनस इतना, तो 15 - 9 6, दैट इज 6, 15 - 9 6, ये होगा 7 - 2 5। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे, जब ये कैलकुलेट करोगे आप तो x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 56 अपॉन -8, दैट इज -7। सो कोऑर्डिनेट -7 x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। इसमें 3 क्वेश्चन रिमेनिंग रहे हैं, आप लोग करेंगे, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो इसका भी एक वीडियो डाल देंगे हम। 3 क्वेश्चन बच गए हैं और जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम आप पूछेंगे। क्लियर, थैंक यू। कल मंडे को लाइव क्लास चल सकता है, तो लाइव क्लास के साथ आप सब लोग जुड़ने की कोशिश करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 9 10 हम बता देंगे और साथ साथ सेक्शन फार्मूला, हाउ टू डिराइव सेक्शन फार्मूला ये चलेगा और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका चलाया जाएगा। सब लोग नहीं जुड़ पाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। लाइव क्लास में भी पढ़ाया जाता है और 30 से 35 बच्चे मात्र जुड़ पाते हैं, 35, ओनली 35 आउट ऑफ 200 35 लोग जुड़ते हैं। आप लोग ट्राई करें कि सब लोग जुटे लाइव क्लास में। लाइव क्लास में जुटेंगे तो आप भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो ट्राई टू ज्वाइन लाइव क्लास। थैंक यू।